तो मैंने जब आर्मी ज्वाइन की थी तो शुरू में वहाँ बहुत कम सैलरी थी। फिर मैं पत्रकार बना, मैंने किताबें लिखी, मेरा दिमाग ही मुझे पैसे से दूर रख रहा था। फिर जो यात्रा शुरू हुई उसके बाद माइंडसेट बदलने की दोस्तों, तो उसने मेरी इनकम को सही में बढ़ाना शुरू कर दिया। पैसे वाले बुरे होते हैं, ज़्यादा चाहोगे तो लालच बढ़ेगा, बस जितना है उतने में खुश रहना सीखो। ये स्टेटमेंट्स दोस्तों आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर छिपे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने जब आर्मी ज्वाइन की थी तो शुरू में वहाँ बहुत कम सैलरी थी, 3,500 रुपया महीने की। फिर मैं पत्रकार बना, मैंने किताबें लिखी, लेकिन सैलरी कभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई। मेरे मन में बार बार आता था कि शायद मैं पैसों के लिए बना ही नहीं हूँ। घर के लोग भी कहते थे बस काम करते जाओ, पैसा तो भगवान देगा। पर असल में भगवान से ज़्यादा मेरा दिमाग ही मुझे पैसे से दूर रख रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है दोस्तों, जब मैंने पहली बार अपने ही बिलीव्स पर सवाल उठाया था। पैसा सच में हाथ का मैल है या मेरी सोच का इल्यूजन है? फिर जो यात्रा शुरू हुई उसके बाद माइंडसेट बदलने की दोस्तों, तो उसने मेरी इनकम को सही में बढ़ाना शुरू कर दिया। और आज मेरे पास कई सोर्सेज से पैसा आ रहा है। अब मैं ये सीरीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप भी अपने पैसों से जुड़े पुराने छुपे हुए कोड्स को खोजें और उन्हें रीसेट कर पाएँ। चलो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, हम सभी के दिमाग में बचपन से ही पैसे को लेकर कुछ प्रोग्रामिंग डल जाती है। माता पिता की बातें, समाज की धारणाएं, धर्म, संस्कृति, गरीबी का भय, पैसे वाले बुरे होते हैं, ज़्यादा चाहोगे तो लालच बढ़ेगा, बस जितना है उतने में खुश रहना सीखो। NLP के शब्दों में इसे सबकॉन्शियस फाइनेंशियल स्क्रिप्ट्स कहते हैं। हार्वर्ड बिहेवियरल लैब की स्टडी के अनुसार हमारे 90% फाइनेंशियल डिसीजंस बचपन में पड़े हुए इन अनकॉन्शियस बिलीफ से ही संचालित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। आज हम 5 स्टेप्स में सीखेंगे कि ये पुराने कोड कैसे हटाए जाते हैं और नए वेल्थ कोड्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। राइट। स्टेप नंबर 1, हिडन स्क्रिप्ट्स को पकड़ना सीखो। आपका दिमाग रोज क्या कहता है? इतना कमा लूँ वही बहुत है, बिजनेस रिस्की है, इन्वेस्टमेंट में पैसा डूब जाता है, मेरे पास उतनी स्किल्स नहीं है। ये स्टेटमेंट्स दोस्तों आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर छिपे हुए हैं। एक रियल स्टोरी सुनिए। मेरे एक क्लाइंट विशाल IT कंपनी में थे, हर साल प्रमोशन टाल देते थे। जब हमने डीप वर्क किया तो सामने आया उनके पिता हमेशा कहते थे ज़्यादा पैसा आएगा तो परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। यही बिलीफ उन्हें रोक रहा था। तो ऐसे में क्या एक्शन लेंगे? हर दिन अपने दिमाग में चल रहे ऐसे सेंटेंसेस को डायरी में लिखिए। क्या? डायरी में लिखिए। जो सबसे बार बार आते हैं वही आपके हिडन स्क्रिप्ट्स हैं। डायरी में लिखेंगे दोस्तों तो आप जानेंगे कि कौन से विचार हैं जो एक्चुअल में आपके भीतर छिपे हुए हैं। राइट। स्टेप 2, इमोशनल एंकर पहचानो। दोस्तों, हर स्क्रिप्ट के पीछे एक भावनात्मक जख्म होता है। जैसे एक महिला क्लाइंट ने बताया, बचपन में उनके पिता अक्सर कहते थे तेरे ताई के पास पैसा है पर देखो कितनी घमंडी बन गई है। इससे उसके मन में वेल्थ यानी एरोगेंस की प्रोग्रामिंग बन गई। साइंस इनसाइट की बात करें दोस्तों, तो एमिगडाला और लिम्बिक ब्रेन में इमोशनल मेमोरीज डीपली स्टोर हो जाती हैं। जब तक इन एंकर्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, स्क्रिप्ट्स टूटती नहीं है, बदलती नहीं है। राइट। तो आपने एक्शन क्या लेना है? अपने पैसों से जुड़े हर डर के पीछे पूछिए, ये डर मुझे किसने दिया है? कब पहली बार मैंने सुना था? पूछेंगे तो ही जवाब मिलेगा। समझे? चलिए अब अगला स्टेप नंबर 3, पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक। अब स्क्रिप्ट को हर बार एक्टिवेट होते ही इंटरप्ट करना है। जैसे मेरा एक और स्टूडेंट राहुल हर बार किसी नए प्रोजेक्ट के ऑफर आते ही कहता मेरे बस का नहीं है। हमने सिंपल इंटरप्ट सेट किया। हर बार जैसे ही वो ये सोचे, वो खुद तुरंत बोले व्हाई नॉट मी, इफ़ नॉट मी देन हु। 3 महीने बाद वो अपनी 75,000 रुपये की पहली फ्रीलांसिंग डील साइन कर चुका था। साइंस फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार हर बार जब आप पुराना सर्किट ब्रेक करते हैं, नया सर्किट तैयार होने लगता है। दोस्तों याद रखो, जहां डर रुका करता था
क्या जहां डर रुका करता था वहां अब हौसला बैठ गया है। स्टेप नंबर 4, न्यू फाइनेंशियल कोट्स लिखना। अब आपको अपने सबकॉन्शियस में नए सेंटेंसेस इंस्टॉल करने हैं। नए सेंटेंसेस बोले तो पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैं बड़ी अर्निंग को स्वीकार करता हूँ, मैं हर मौके के लायक हूँ, पैसा मेरे लिए वैल्यू एक्सचेंज है न कि लालच, मेरी कमाई सीमित नहीं, मेरी सोच से अनंत है। जैसे दोस्तों एक महिला डॉक्टर अर्पिता सिर्फ 600 रुपये कंसल्टेशन लेती थी। अफर्मेशन प्रैक्टिस के 4 महीने बाद ही वो 1500 ले रही है और पेशेंट लिस्ट है कि बढ़ती जा रही है। तो क्या एक्शन लेना है आपने? हर दिन 5 बार मिरर में देखकर नए कोट्स जोर से बोलना है और इंतज़ार करना है कि कैसे आपकी सोच बदलती है, और सोच के साथ ही आपकी ऑटोमेटिक आमदनी भी, इनकम भी बदल जाएगी। राइट। स्टेप नंबर 5, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशनल रिहर्सल। आप जो बार बार विजुअलाइज करते हैं दोस्तों, वही भविष्य में आपकी रियलिटी बनता है। इसकी टेक्निक क्या है? हर सुबह 5 मिनट अपनी डिज़ायर्ड फाइनेंशियल लाइफ को इमेजिन करो। बैंक बैलेंस देखो, ऑफिस सेटअप भी देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम को भी देखो, घर हो आपके पास, गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, और कपड़े हो गजब के। पहले दोस्तों मैं बहुत गरीब कपड़े पहनता था, झल्ले किस्म के, पर अब मैं शानदार आउटफिट में रहता हूँ, एकदम चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनता हूँ। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मेरी लाइफ में, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। साइंस इनसाइट की बात करें तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा के अनुसार इमोशन प्लस विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू सबकॉन्शियस इंस्टॉलेशन। जितना गहराई से आप महसूस करते हो उतना तेज़ रिवायरिंग होती है। जैसे मैं खुद हर सुबह अपने बिगर इनकम गोल्स को विजुअलाइज करता हूँ, यही कंसिस्टेंट इंटरनल इमेज आपको उस वाइब्रेशन पर ले जाती है दोस्तों, जहाँ पैसा खुद आने लगता है। तो दोस्तों आपके दिमाग में वेल्थ के रास्ते पहले से ही हैं मौजूद, बस पुराने ट्रैफिक जैम को हटाना है और नए एक्सप्रेसवे बनाने हैं। पैसा बाहर नहीं, भीतर की सोच में बनता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे बनाएं। एक इनकम बंद हो जाए तो भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ ना रुके। राइट। अगर आपको अपने पुराने फाइनेंशियल स्किल्स अब दिखने लगे हैं तो कमेंट में लिखिए ओल्ड कोड डिलीटेड। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर भी करें, और हमेशा याद रखें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।